बाहर क्या कर रही है? चल अंदर। और ये रवि और बिट्टू कहाँ है? बोलना। तू कहाँ से भाग के आ रहा है? हाँ? वो बिट्टू भैया। बिट्टू? कहाँ है बिट्टू? शाम को बिट्टू भैया मांझा लेने गए थे, पर अभी तक वापस घर नहीं आए। हर जगह देखा, लेकिन बिट्टू भैया कहीं नहीं मिले। बिट्टू! 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 हाँ दीदी। विकास, बिट्टू तेरे साथ है क्या? नहीं दीदी। देखना विकास, बिट्टू कहीं नहीं मिल रहा और तेरे जिया जी भी फोन नहीं उठा रहे। दीदी आप टेंशन ना लो, मैं आता हूँ। क्या हुआ विकास? बस बस ये बिट्टू की फोटो लाए आप? कहाँ खोया था बिट्टू? साहब वो अपने भाई बहन के साथ खेल रहा था और खो गया। कहाँ खेल रहा था? हमारे घर के पास ही जे कॉलोनी के यहाँ पे। बिट्टू अपने भाई बहन को बोल के गया था कि वो पतंग का मांझा खरीदने जा रहा है और बाद में वो वापस नहीं आया। साहब मेरा बेटा कहीं नहीं मिल रहा है साहब, आप उसे ढूंढ कर लाइए साहब मेरे आप बेटे चिंता मत को। कीजिए, हम देखते हैं। आप अपना एड्रेस, फोन नंबर और बिट्टू की सारी डिटेल यहाँ लिखवा दीजिए। रोहित सर, अपनी सारी पेट्रोलिंग टीम को ये फोटो भेज। सर। रवि सच सच बता, बिट्टू मांझा लेने गया था ना? हाँ मामा, सच में बिट्टू भैया मांझा लेने ही गए थे। मामा, माँ को फोन करो ना, पूछो उनसे कि बिट्टू भैया मिले क्या। माँ माँ माँ, बिट्टू भैया मिले? माँ बोलो ना, बोलो ना माँ, माँ बोलो ना, बिट्टू भैया मिले? बोलो ना माँ, माँ बोलो ना, भैया मिले? आंकड़े बताते हैं कि भारत में ऑन एन एवरेज कोई ना कोई बच्चा हर एक घंटे में किडनैपिंग, मर्डर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और मोलेस्टेशन जैसे गंभीर अपराधों का शिकार होता है। 12 वर्षीय बिट्टू के साथ भी ऐसा बहुत कुछ हो रहा था जिससे उसकी मां बेखबर थी। बिट्टू का ये केस जल्द ही मेरी सर्विलेंस में आने वाला था, लेकिन बिट्टू की मिसिंग कंप्लेंट फाइल होने से पहले बिट्टू की जिंदगी और उसके आसपास में ऐसा बहुत कुछ हो रहा था जो बिट्टू को समझने के लिए जानना जरूरी है। I बिट्टू, मास्टर बिट्टू, I speak English very fine. Very fine, very fine, very fine, very fine. Very fine नहीं सोनी, very fine. Very fine. Very good. Thank you भैया. भैया नहीं ब्रो, बिट्टू ब्रो. ये बिट्टू ब्रो, I रवि ब्रो, I सोनी सिस. करेक्ट. तुम लोग घर के बाहर क्या कर रहे हो? माँ, मैं रवि और सोनी को इंग्लिश सिखा रहा था। हाँ तो अंदर बैठकर सिखाओ ना। चलो अंदर चलो। इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या होता है? जब आप सब आपस में इंग्लिश में बात करने की प्रैक्टिस करें। ये जरूरी नहीं है कि आपकी ग्रामर अच्छी हो, लेकिन जब आप सब आपस में बात करते हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी होती है। अंडरस्टैंड? यस मैम। और पता है, टीचर। क्या बे बिट्टू, इतने सारे पैसे कहाँ से मार के लाया बे तू? तेरे जैसा नहीं हूँ, अंडरस्टैंड? अबे रुक, अंडरस्टैंड? ये तो अंग्रेज बनता जा रहा है। लेकिन इतने सारे पैसे इसके पास आए कहाँ से? गिन लो, पूरे 3 लाख। भरोसा है आप पे?
अब दे रही हो तो पूरे ही होंगे। बाय द वे, नाइस फ्रेम। आप और आपके हस्बैंड। मुझे ताक झाक करने वाले लोग पसंद नहीं है। चलता हूँ। हाँ, गिरधारी अंकल बोले कि इस बार तो उधार दे दिया, लेकिन अगर पहले का पैसा नहीं दिया तो उधार देना बंद कर देंगे। ठीक है, तू जा पढ़ाई कर जा। रवि, मेरी साइंस की नोटबुक नहीं मिल रही है, तूने देखी? माँ, देखो यहाँ पैसे हैं। पैसे? इधर शायद आपने ही रख दिए होंगे। कैसे वक्त पर मिल गए ना। चलो, गिरधारी अंकल का बिल चुकता हो जाएगा। हाँ। बिट्टू की जिंदगी का एक ऐसा राज था जो वो अपनी माँ से छुपा रहा था, लेकिन इस केस के कई हमराज थे जिसके तार हरमिंदर से जुड़े थे, जो इस केस को एक ऐसी कड़ी में पिरोने वाला था जिसका सिलसिला हरमिंदर की जिंदगी की उस किताब के जैसा था जिसका कवर देख के उसे जज करना मुश्किल था। आपकी खिदमत में मैं हमेशा हाजिर हूँ। कल रात को आपका काफी वेट किया, मुझे लगा आप रात भर घर नहीं आई, लेकिन कमाल है, अब अभी सुबह सुबह घर से बाहर जा रही है। लगता है रात भर आपको आने में लेट हो गया। मुझे देर हो रही है, बाद में बात करते हैं। वापस तो आओगी ना? मेरा मतलब है कल की तरह मुझे आज वेट ना करना पड़ेगा। अब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं आपका फुल टाइम सोल्यूशन निकालने की सोच रही हूँ। हटो बच्चों। पीछे से पीछे, चलो बच्चे पीछे। जिसकी मिसिंग कंप्लेंट बुद्धा नगर थाने में दर्ज हुई थी और बुद्धा नगर की जेजे कॉलोनी में रहने वाले बिट्टू की लाश हमारे थाना क्षेत्र जानकी नगर में मिली थी। माँ बोलो ना, बिट्टू भैया कब आएंगे? रवि तू टेंशन ना ले, आ जाएंगे बिट्टू जल्दी। अरे ओ साले साहब, बिट्टू क्या खोया, तुम्हें तो मौका मिल गया यहाँ बसने का। अरे हमारी फिक्र छोड़ो और हमारी सासू माँ की फिक्र करो, वो बुढ़िया अकेली होगी घर पे। मेरी माँ की फिक्र करना छोड़ दो, तुम्हें तो अपने बेटे की भी फिक्र नहीं है। 2 दिन से बिट्टू गायब है और तुम्हारे चेहरे पर शिकन तक नहीं है। तो तुम्हारे विलाप करने से कौन सा बिट्टू आ गया? अरे हमें 2-2 बच्चे और भी पालने हैं, सारा काम धाम छोड़ के यहाँ घर पे बैठ जाऊं? ये घर भी मेरी कमाई से चलता है। अगर तुमने कुछ किया होता ना तो मुझे बाहर जाकर काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। और बिट्टू काम 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 लगा रखा है, जैसे मैं राजा की जिंदगी जी रहा हूँ। सिर्फ काम यही करती है, हम कुछ करते ही नहीं है। सारा कुछ यही करती है। ये अपना बिट्टू नहीं है, ये मेरा बिट्टू नहीं हो सकता। हाँ मैडम, ये बिट्टू है। हम तो सोचे थे कि बिट्टू हमारा मिल जाएगा,
लेकिन बिट्टू इस हालत में मिलेगा ये नहीं। किसने मारा मेरे बेटे को? बोले ना, किसने मारा मेरे बेटे को? किसने मारा मेरे बेटे को? बिट्टू को किसने मारा होगा, इस सवाल का जवाब ढूंढना आसान नहीं था और बिट्टू के माता पिता भी किसी पे शक नहीं जता रहे थे। पर क्यों? क्या बिट्टू का कातिल बहुत शातिर था, या जिस कालीन पे वो खड़े थे धूल उसी के नीचे थी? बिट्टू को आखिरी बार उसके भाई बहन सोनी और रवि के साथ देखा गया और अब हमने उनसे पूछताछ शुरू की। आंटी, बिट्टू भैया उस दिन बहुत खुश थे और हमने पतंग भी लूटी थी। बिट्टू ब्रो, पतंग तो लूट ली, पतंग नहीं काइट। हाँ काइट, बट काइट फ्लाई हाउ? उसके लिए मांझा चाहिए। बिट्टू ब्रो, माँ का सिलाई वाला धागा, टिक टिक एंड फ्लाई फ्लाई। व्हाट सोनी, सिलाई वाले धागे से ना काइट नॉट फ्लाई, इसके लिए मांझा चाहिए और मांझे के लिए पैसा चाहिए। पैसा नहीं, मनी। हाँ मनी, पर मनी आएगी कहाँ से? माँ तो काम पे है। मनी भी आएगी और मांझा भी, पर मनी देगा कौन? है कोई? तुम लोग यही रुको और ये पकड़ो। आई गो एंड कम। बेटा, बिट्टू भैया आप लोगों से कह के गए थे कि वो मांझा खरीदने का पैसा लेने जा रहे हैं किसी के पास। किसके पास गए थे? मालूम नहीं आंटी, बिट्टू भैया ने हमें कुछ नहीं बताया था। आप लोगों को कोई आइडिया है किसके पास गया होगा बिट्टू? हमारी नजर में तो ऐसा कोई नहीं है। देखिए, हमें बिट्टू की बॉडी जानकी नगर में मिली है। जानकी नगर में ऐसा कोई है जिसके पास बिट्टू गया हो पैसे लेने? जानकी नगर में तो मेरी दुकान है और बिट्टू शाम तक वहां नहीं आया था। किस चीज की दुकान है आपकी? मैं ज्योतिषी हूँ और वहां मेरी एक छोटी सी दुकान है जहां से मैं ज्योतिष का काम करता हूँ। हमारे स्टेशन में कंप्लेंट के बाद में हमने बिट्टू के आस पड़ोस और रिश्तेदारी में सभी जगह मालूम किया, लेकिन सभी का कहना था कि शाम से बिट्टू किसी को दिखा नहीं। उसके बाद हमने आसपास पतंग मांझी की जितनी दुकानें हैं वहां पर भी मालूम किया, लेकिन किसी ने भी बिट्टू को देखा नहीं था। पर बिट्टू की लाश मिली जानकी नगर में और वहीं पर बिट्टू के बाप की भी दुकान है। मैम, कहीं ऐसा तो नहीं कि बिट्टू उस शाम अपने बाप से मांझे का पैसा मांगने गया हो? अरे अब क्यों रो रही है? देख लिया ना काम करने का नतीजा। कितनी बार तुझे समझाया कि घर में रहे, बच्चों की देखभाल कर, लेकिन तू मेरी बात सुनती कहाँ है? बस यही बोलती थी, 3 बच्चे, मुझे काम करना है। अरे अब तो रह गए 2, अब तो बोझ हो गया ना तुम्हारा खत्म। वो समझ के बिट्टू को कुछ किया तो नहीं? हाँ बोलो, कुछ किया तो नहीं मेरे बेटे को? दिमाग खराब हो गया तेरा, और दोबारा ये बात की ना तो मुंह तोड़ दूंगा। बिट्टू का बाप ज्योतिष है और बिट्टू का मर्डर गला काट के हुआ है। कहीं कोई तंत्र मंत्र का चक्कर तो नहीं है? एक काम करो, बिट्टू के बाप के बारे में सब कुछ पता लगा और जे कॉलोनी से लेकर जानकी नगर तक के पूरे एरिया को एक बार फिर से स्कैन करो। हो सकता है बिट्टू कहीं देखा गया, और बिट्टू के स्कूल के और आस पड़ोस के दोस्तों से भी पता करो। हो सकता है बिट्टू किसी से उधार लेने गया हो और वहां उसका किसी से झगड़ा हो गया हो और वो झगड़ा ही मर्डर में तब्दील हो गया। ओके मैम। इस बच्चे को जानते हैं आप? हाँ साहब, ये लड़का तो शंभू की दुकान पे काम करता है। शंभू कौन? शंभू बिट्टू को जानता है? तेरे यहीं काम करता था ना? बोल। हाँ साहब, लेकिन मैं उसको रखना नहीं चाहता था। बाकी बातें थाने में चल के करेंगे। डालो इसको गाड़ी में। सब मेरा दुकान खुला है सब, मैं एक बार बंद करता हूँ। बिट्टू की उम्र 12 साल थी। बाल मजदूरी करवाने के जुर्म में सजा होगी तुझे, और अब तो बिट्टू का मर्डर भी हो गया है। बिट्टू का मर्डर?
मुझे पता था कि छोटे बच्चों को काम पर रखते हैं तो पंगा होता है, लेकिन मुझे एक लड़के की जरूरत थी। भैया मुझे काम की बहुत जरूरत है, मैं अपनी पेरेंट की हेल्प करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे कोई काम दे दो, प्लीज कोई भी काम चलेगा मुझे। बिट्टू कम पगार में काम करने के लिए तैयार हो गया था, इसके लिए मन में थोड़ा लालच आ गया था। और किस लालच में मारा उसको ये बोल। मैंने नहीं मारा साहब उसको, और उस दिन तो वो मेरी दुकान पे काम करने के लिए आया ही नहीं था। उसने मुझसे छुट्टी मांगी थी, लेकिन फिर अचानक से शाम को मेरी दुकान पे आया और बोला कि भैया। अरे तू आज तो छुट्टी मांगी थी ना तूने? हाँ भैया, वो भाई बहन के साथ पतंग उड़ाने के लिए ना मांझा चाहिए, तो पैसे नहीं है, आप मुझे थोड़ा एडवांस दे सकते हो? अरे एडवांस क्यों? वैसे भी तेरा महीना खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। रुक, तुझे पूरे महीने की तनख्वाह देता हूँ। ये ले, पूरे महीने की तनख्वाह है, पूरे 1500 हैं, ठीक है? थैंक यू भैया। जा उड़ा पतंग। उस दिन के बाद वो काम पे नहीं आया और आज आपसे पता चला कि उसका मर्डर हो गया। तोड़ो इसको, फिर उगलेगा सच। नहीं मैडम, मेरा बिट्टू कहीं काम नहीं करता था, आपको शायद किसी ने गलत खबर दी होगी। हमारी खबर पक्की है। स्कूल के बाद दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आपका बेटा चाय की दुकान पे काम करता था। इधर आओ बेटा। भैया काम करते थे ना? तुम हर रोज कहाँ जाते हो ब्रो? बाद में बताऊंगा, खुल। रात को माँ के आने से पहले आ जाऊंगा, माँ को मत बताना। ओके? ओके ब्रो। ओके चल। पर उन्होंने हमें कभी नहीं बताया कि वो कहाँ जाते थे। वो कहते हैं कि माँ को मत बताना। लेकिन उस दिन भैया आपके साथ नहीं थे, या आपने हमको पहले झूठ बोला था? नहीं आंटी, उस दिन भैया सच में मांझा लेने ही गए थे। मैडम, मैडम, मैडम जी, मैडम जी, क्या हो गया? मैम, बिट्टू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिट्टू की हत्या धारदार चाकू से उसका गला काट के की गई और हत्या 4 अगस्त की रात 8 बजे के आसपास हुई थी और उसी शाम आखिरी बार बिट्टू को उसके चाय वाले ओनर के साथ देखा गया। चाय वाले की दुकान केशवपुरम में है और जहाँ बिट्टू की लाश मिली है वहाँ से चाय वाले की दुकान तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है। मैम, हमने उस चाय वाले को बहुत तोड़ा, फिर भी इसी बात पे अड़ा है कि उसका बिट्टू के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। उसका यही कहना है कि बिट्टू उस शाम उसकी दुकान पे आया तो था, लेकिन अपने सैलरी के पैसे लिए और वहां से चला गया। और मैम, जानकी नगर में बिट्टू के बाप की दुकान के आसपास भी हमने पूछताछ की, लेकिन वहां भी बिट्टू को नहीं देखा गया और बिट्टू के बाप के खिलाफ भी ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे पता चले कि वो तंत्र मंत्र करता हो। तंत्र मंत्र का चक्कर ना से, लेकिन बिट्टू के माँ बाप दोनों काम करते थे, हो सकता है उनमें से किसी का अफेयर हो और ये बात बाहर ना आ जाए इसलिए बिट्टू को मार दिया गया हो। 12 साल के बच्चे का मर्डर हुआ है, हम किसी भी पॉसिबिलिटी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैम, जेजे कॉलोनी में पूछताछ से पता चला कि बिट्टू के गायब होने से कुछ दिन पहले मोहल्ले के 2 लड़कों का बिट्टू के साथ झगड़ा हुआ था। अबे रुक, इधर आ। क्या हुआ? चल 500 रुपए दे मेरे को, बाद में दूंगा तेरे को। चल। तो जिस वक्त बिट्टू का मर्डर हुआ उस दिन चाय वाले शंभू ने बिट्टू को 1500 रुपए दिए थे। मैम, हो सकता है कि ये लोग बिट्टू से उन्हीं पैसों की वजह से झगड़ा कर रहे हों। नाम क्या है इन दोनों लड़कों का? सुकांत और विनय, दोनों 1 नंबर के जुआरी और शराबी हैं। मैं उन दोनों को उठाकर थाने ले आए हैं। मैम, जानकी नगर ब्लॉक डी में एक स्कूल टीचर का मर्डर हो गया, अभी भी कंट्रोल रूम से फोन आया।
मल्टीपल फायरिंग तो हुई है इन पे और ऊपर लूट के निशान, तो इसका मतलब ये हो सकता है ये तो असली सोने का लगता है। हो सकता है लूटपाट करने वालों की नजर ही ना गई हो इस पे। नहीं तो किलर एक दो गोली भी दाग सकता था, लेकिन इसमें मल्टीपल फायरिंग हुई है। मामला सिर्फ लूट का नहीं लगता, शायद इसकी किसी से रंजिश रही होगी जो इसे इतनी बेरहमी से मार दिया गया। बोलता साहब, हम मानते कि हमने बिट्टू को धमकी दी थी और उसको हम तंग भी करते थे, लेकिन साहब हमने बिट्टू को नहीं मारा है। ऐसे सच नहीं बोलेंगे ये लोग, और तोड़ो इनको। सच बोले, यकीन कीजिए साहब। हरमिंदर मैडम के पति सतिंदर, उनका देहांत हो चुका है। मैडम विधवा थी। तुम्हारी मैडम के साथ और भी कोई रहता था यहाँ? नहीं, वो अकेली रहती थी। हर रोज की तरह सुबह आज मैं काम करने के लिए आई। मैडम जी, मैडम जी! बहुत देर तक दरवाजा खटखटाया, दरवाजा नहीं खोला। मुझे लगा वो बाहर गई होंगी। मैडम जी ने दूसरी चाबी मेरे पास दे रखी थी। उससे मैंने दरवाजा खोला तो कुछ छुपा तो नहीं रही हो? नहीं मैडम। बाहर कोचिंग सेंटर का बोर्ड लगा हुआ है, वो यहाँ ट्यूशन देती थी? हाँ, मैडम जी स्कूल में टीचर थी और घर पे भी ट्यूशन लेती थी। तुम्हारी मैडम का किसी से लड़ाई झगड़ा था? नहीं मैडम, किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं था, लेकिन हाँ, कल एक लड़का घर के बाहर से झांक रहा था। मेरी नजर उस पे पड़ी तो एकदम से गायब हो गया। कौन लड़का था वो? मुझे नहीं मालूम, मैं उसे नहीं देख पाई। तो तुमने ये बात अपनी मैडम को बताई थी? नहीं मैडम, मुझे लगा वो मेरा वहम होगा। हरमिंदर को इससे पहले भी 2-3 बार मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो इस अपराध की दस्तक से अनजान थी। वो ये नहीं जानती थी कि कोई उसे मारना चाहता है, लेकिन हरमिंदर की मेड को एक दस्तक मिली थी। ये उसका वहम था या वो हमसे कुछ छुपा रही थी, हम ये जानना चाहते थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी, ये अपराध इतनी सफाई से हुआ था कि हरमिंदर के आस पड़ोस के लोगों को भी इसके होने की भनक नहीं हुई। मैंने यहाँ आस पड़ोस में रहने वाले कई लोगों से बात की, लेकिन सब यही बोल रहे हैं कि उन्होंने यहाँ कोई आवाज नहीं सुनी। 6 की 6 गोलियां दाग दी हरमिंदर पे और किसी ने कुछ सुना ही नहीं। मैम, हरमिंदर यहाँ पे किराए पे रहती थी और इस घर का मकान मालिक यहाँ पड़ोस में ही रहता है। मकान मालिक? जी मैम, ये घर मेरा ही है और हरमिंदर पिछले 6 साल से यहाँ पर किराए पे रह रही थी। 6 साल से? तब तो आप हरमिंदर के बारे में काफी कुछ जानते होंगे। उसका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा था? नहीं मैम, जहाँ तक मुझे पता है कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं था उसका किसी के साथ। इनफैक्ट वो बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल लेडी थी। गरीब बच्चों से ट्यूशन की फीस भी नहीं लेती थी। 6 साल में कोई भी कंप्लेंट नहीं आई थी मैम, और मेरा 1 साल का किराया वो इकट्ठा दिया करती थी। गिन लो, पूरे 3 लाख है। हरमिंदर के किसी रिश्तेदार का नंबर है आपके पास? नहीं मैम, लेकिन रेंट अग्रीमेंट पे कोई लुधियाना का एड्रेस दे रखा था उसने, जहाँ पर वो अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन काफी साल पहले उसके पति का निधन हुआ था। इनसे हरमिंदर का नेटिव एड्रेस ले लो, हो सकता है वहां से उसके किसी रिश्तेदार का पता चल जाए। और इनका और हरमिंदर की मेड का भी एड्रेस और फोन नंबर ले लेना। ओके मैम, आइए। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और हरमिंदर के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और इसके बारे में सब कुछ पता करो। किसी ना किसी से इसकी दुश्मनी जरूर होगी, और ये भी हो सकता है कि हरमिंदर की किसी ने सुपारी दी। खबरियों से पता करो, हो सकता है कोई लीड मिले। ओके मैम। माँ देखो यहाँ पैसे हैं। पैसे? कैसे वक्त पे मिल गए ना। चलो, गिरधारी अंकल का बिल चुकता हो जाएगा। माँ तो रो, माँ। तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो स्कूल के बाद कहीं जाता है? हमने भैया को प्रॉमिस दिया था, पर हमें भी भैया को बोल दिया है। मैम,
मैंने सुकांत और विनय दोनों को बहुत तोड़ा, लेकिन दोनों में से कोई भी कबूल नहीं कर रहा कि उन्होंने बिट्टू को मारा है। और मैंने बिट्टू के पेरेंट्स का अफेयर एंगल भी चेक किया, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया। बोलो शर्मा। मैम, हरमिंदर की मेट शांति ने कांस्टेबल को जो अपना एड्रेस लिखवाया था वो जेजे कॉलोनी का ही है। जेजे कॉलोनी? हाँ मैम, जहाँ बिट्टू का घर है। हरमिंदर की मेड और बिट्टू दोनों जेजे कॉलोनी में रहते हैं और बिट्टू की लाश मिली है जानकी नगर में और हरमिंदर भी जानकी नगर में रहते हैं। दोनों केसेस में कोई कनेक्शन पॉसिबल है मैम, क्योंकि दोनों मर्डर 7 दिन के गैप में हुए थे और हरमिंदर बच्चों को फ्री में ट्यूशन भी देती थी, तो हो सकता है कि बिट्टू हरमिंदर से ही ट्यूशन पढ़ता हो। बिट्टू ट्यूशन? नहीं साहब, बिट्टू कहीं ट्यूशन नहीं जाता था। ये हरमिंदर है, इनको जानते हैं आप लोग? नहीं साहब, हम इनको नहीं जानते। शांति को? ये हरमिंदर की मेड है, ये जेजे कॉलोनी में रहती है। हाँ, शांति को जानती हूँ, पर आप क्यों पूछ रहे हैं इसके बारे में? क्या आप लोगों का या बिट्टू का शांति से कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा, ऐसा कुछ? ऐसा तो कुछ नहीं है साहब, मैं शांति को अच्छे से जानती भी नहीं हूँ। सिर्फ इतना पता है कि वो मेरी तरह लोगों के घर में काम करती है। बिट्टू को मारा गया है गला काट और हरमिंदर को मारा गया है पिस्तौल। दोनों को मारने का तरीका अलग अलग है। किलर एक ही हो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन मरवाने वाला जरूर एक हो सकता है। मैं माना बिट्टू के घर वालों ने शांति पर शक नहीं जताया, लेकिन हो सकता है कि इन दोनों केसेस में उसका कोई कनेक्शन हो, क्योंकि इन दोनों केसेस में वही है जो कॉमन दिख रही है। वो हरमिंदर के घर में भी काम करती थी और रहती थी बिट्टू के मोहल्ले में। और शांति ने ही हमें बताया है कि हरमिंदर ने उसको अपने घर की डुप्लीकेट चाबी दी। तो हो सकता है कि शांति ने ये चाबी किलर को दी हो, जो आसानी से हरमिंदर के घर में घुस गया, उसका मर्डर किया और पूरे घर को लूट लिया। मैम, हरमिंदर के मर्डर में शांति का मोटिव लूट का हिस्सा हो सकता है, लेकिन बिट्टू के मर्डर में उसका कोई मोटिव नहीं दिख रहा। शांति ने अगर कुछ किया होगा तो उसका मोटिव भी सामने आ जाएगा। एक काम करो, शांति के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। देखो, हरमिंदर की बॉडी में से 9 mm की बुलेट्स निकली हैं। खबरियों से पता करो कि 9 mm की पिस्तौल हाल फिलहाल में किसी से खरीदी गई है। और हाँ, शांति के घर का सर्च वारंट निकालो। हो सकता है उसने लूट का सामान अपने घर में छुपा के रखा है। राइट मैम। तुम्हारे घर का सर्च वारंट है। वारंट? पूरे घर को सर्च करो। सर, काफी अच्छे से मेंटेन करके रखा है तुमने अपने घर को। टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सब कुछ है तुम्हारे पास। आखिर इतना महंगा महंगा सामान आया कहाँ से? सर, हरमिंदर मैडम ने दिया था। पिछले साल उन्होंने नया सामान खरीदा तो पुराना सामान उन्होंने मुझे दिया। हरमिंदर मैडम बहुत दरियादिल थी सर, उनके बारे में बुरा करने का मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। सर, अंदर कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। शांति के साथ साथ हमने जेजे कॉलोनी के वो 2 लड़कों विनय और सुकांत को भी बिट्टू और हरमिंदर के मर्डर का सस्पेक्ट मान के इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन शांति, विनय, सुकांत और चाय वाला शंभू, इनके खिलाफ हमें फिलहाल कुछ नहीं मिला था और ना ही बिट्टू के पेरेंट्स का हरमिंदर से कोई कनेक्शन सामने आया था। और इसी बीच हमें हरमिंदर के कॉल रिकॉर्ड्स मिले। मैम, हमने हरमिंदर के लुधियाना वाले नेटिव एड्रेस पे कांटेक्ट किया, वहां अब कोई भी नहीं रहता है। और हरमिंदर के पति की डेथ के बाद हरमिंदर के सास ससुर उसके देवर के साथ कनाडा शिफ्ट हो गए थे। और हरमिंदर के माँ बाप? मैम, हरमिंदर के माँ बाप तो हरमिंदर के पति से पहले एक्सपायर हो गए थे। हरमिंदर काफी गरीब परिवार से थी और हरमिंदर के पति की डेथ के बाद हरमिंदर के सास ससुर ने उसे उसके पति की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया था। मैम, मैंने हरमिंदर के कॉल रिकॉर्ड स्टडी किया। उसके कांटेक्ट में ज्यादातर नंबर मर्दों के हैं और मैंने उन सभी लोगों से पूछताछ की जो उसके कांटेक्ट में थे। उनमें से कई लोग बोल रहे हैं कि वो हरमिंदर से इंटरेस्ट पे पैसा लेते थे। इंटरेस्ट पे पैसा? यस मैम, और जितना पैसा वो लोग बोल रहे हैं, अगर हम उन सबको कैलकुलेट कर रहे हैं तो हरमिंदर ने उन सबको 30 लाख रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट पे दे रखा है। 30 लाख रुपए? एक स्कूल टीचर के पास इतना सारा पैसा कहां से आ सकता है? मैम, हरमिंदर के कॉल रिकॉर्ड से एक बात और पता चली है। ये हरमिंदर अपने लैंडलॉर्ड यशवंत से फोन पर काफी टच में रहती थी और इन दोनों के बीच में पिछले दिनों काफी कॉल्स हो रहे थे। यशवंत का बैकग्राउंड खंगालो और जो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने हरमिंदर से पैसे इंटरेस्ट पे लिए, उन सबको थाने लेकर आओ। यस, ओके मैम। मैम, मेरा नाम वेदांत है। मुझे अरविंदर से मेरा दोस्त चेतन ने मिलवाया था। चेतन उसका दोस्त था और चेतन ही मुझे उनके पास से इंटरेस्ट पे पैसे दिलवाए थे। जी हाँ मैम,
वेदांत को मैंने ही मिलवाया था हरमिंदर से पैसे को लेकर। हरमिंदर से मैं एक पार्टी में मिला था, वहीं अच्छी दोस्ती हो गई। कैसी दोस्ती थी आपकी? हम नॉर्मल फ्रेंड थे। और अपने नॉर्मल फ्रेंड को हरमिंदर ने 5 लाख रुपए इंटरेस्ट पे दे दिए। सच सच बताइए, क्या छुपा रहे हैं? मैं कुछ नहीं छुपा रहा मैम। दरअसल बात यह है कि एक बार मैंने हरमिंदर को ऐसे ही बोल दिया कि मुझे बिजनेस में फंड की रिक्वायरमेंट है और उसने कम इंटरेस्ट पे मुझे फंड दे दिया। वो काफी हेल्पफुल थी। इतना पैसा कहाँ से आता था उसके पास? ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उसका पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। किसने बोला आपको? हरमिंदर का पति एक छोटी सी कंपनी के अंदर मामूली सा मैनेजर था और उसके पति की डेथ के बाद में उसकी जायदाद का हिस्सा भी नहीं मिला हरमिंदर को। ये सब मुझे नहीं पता मैम, लेकिन हरमिंदर मुझे जब भी मिलती थी यही कहती थी कि उसका पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ऐसे कई लोग थे हरमिंदर की जिंदगी में जो हमें चौंका रहे थे और अब हमने हरमिंदर के बैंक अकाउंट भी चेक करना शुरू किए। मैम, हरमिंदर के 2 बैंक अकाउंट्स का पता चला है। मैंने उसके उन दोनों अकाउंट्स को चेक किया तो सामने आया कि उसके उन दोनों अकाउंट्स में अभी 10-10 लाख रुपए से ज्यादा का बैलेंस है। और जब मैंने उसके एक अकाउंट की ट्रांजैक्शन चेक की तो पता चला कि पिछले कुछ टाइम से हरमिंदर के अकाउंट से उसके लैंडलॉर्ड यशवंत के अकाउंट में काफी पैसा ट्रांसफर हो रहा था। 4 जून को 2 लाख, 19 जून को 4 लाख और 7 जुलाई को फिर से 2 लाख रुपए। तेरा किराया तो 25,000 रुपए महीना है ना, तो हरमिंदर किस बात के इतने पैसे दे रही थी तुझे? चुप रहने से कोई फायदा नहीं होगा यशवंत, बोलना तो तुझे पड़ेगा। नहीं बोलेगा तो मैं बोल दूं। शुरू कर। मैम, तिलक नगर में मेरा एक दोस्त रहता है। मैम, कुछ महीनों पहले मैं उससे मिलने उसके घर गया था। मैम, मैंने वहां पे हरमिंदर को एक आदमी के साथ देखा। वो उसके साथ एक बिल्डिंग के अंदर जा रही थी। जब मैंने ये बात अपने दोस्त संजीव से पूछी तो उसने बताया कि हरमिंदर ने बिल्डिंग में एक फ्लैट किराए पे ले रखा था। हरमिंदर का एक घर और है किराए का? जी मैम। मैम, वो वहां पे मैट्रिमोनी का काम करती थी। काम तो एक बहाना था जी, वहां पे वो बकरे फंसाती थी। मैंने सब पता किया था, वहां पे कई मर्दों का आना जाना था। वो वहां पे बकरे फंसाती थी और उन्हीं को ब्लैकमेल करती थी। मैंने पहले सोचा कि ऐसी औरत से अपना घर खाली करवा दूं, लेकिन मैं लालच में आ गया था। हाँ जी बोलिए, क्यों मिलना चाहते थे आप? बस यही बताना था कि तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है मुझे। What do you mean? क्या पता चल गया आपको? यही कि यहाँ पर देवी बनती फिरती हो और तिलक नगर में कईयों को बर्बाद कर रखा है तुमने। तुम्हारे सारे बकरों की खबर है मुझे। मैम, वो कईयों को ब्लैकमेल करके पैसे कमाती थी और उसी पैसे को इंटरेस्ट पे देकर बेनिफिट कमाती थी। और तूने उसे मार के उसका सारा माल लूट लिया? नहीं मैम, मैंने कोई मर्डर नहीं किया। मैम, उसके किसी बकरे ने मर्डर किया होगा जिसको वो ब्लैकमेल कर रही थी। मैम, ये बात मैं आपको पहले ही बता देना चाहता था, लेकिन मैं डर गया था मैम। पूरा घर अच्छे से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। तुम उधर जाओ। सर यहाँ पे कैमरा है। सर, मैं मानता हूँ हरमिंदर ब्लैकमेल करती थी मुझे, लेकिन मैं उसको नहीं मारा सर। मैम, हरमिंदर का मर्डर बिट्टू के मर्डर के 5 दिन बाद यानी 9 अगस्त की रात को हुआ था और शांति ने हरमिंदर की डेड बॉडी को 10 अगस्त की सुबह देखा था। शांति, सुकांत और विनय, ये तीनों ऐसे सस्पेक्ट हैं जिनका हरमिंदर और बिट्टू दोनों से कनेक्शन था, लेकिन फिलहाल इन तीनों के खिलाफ अभी तक हमें कुछ मिला नहीं है। और हरमिंदर का लैंडलॉर्ड यशवंत और वो लोग जिनको हरमिंदर ब्लैकमेल करती थी, उनका भी बिट्टू से कोई कनेक्शन सामने नहीं आया। हमें बार बार हमारी ही थ्योरी पे डाउट हो रहा था कि एक हाई प्रोफाइल स्कूल टीचर हरमिंदर का एक छोटी सी बस्ती में रहने वाले बिट्टू के मर्डर से वाकई कोई कनेक्शन होगा या नहीं। कनेक्शन तो था, पर हमें नजर नहीं आ रहा था।
मैम खबरियों से इन्फॉर्मेशन मिली है कि दिलशाद गार्डन में एक मुंगेरी नाम का आदमी है जो इलीगल आर्म्स में डील करता है, और ये भी टिप मिली है कि हरमिंदर के मर्डर से 4 दिन पहले उसने किसी को 9 mm की पिस्टल बेची थी जिसपे साइलेंसर लगा हुआ था। 9 mm की पिस्टल से ही हरमिंदर का मर्डर हुआ है और आस पड़ोस में किसी को गोली चलने की आवाज भी नहीं सुनाई थी। हो सकता है इसी साइलेंसर लगी पिस्टल से हरमिंदर का मर्डर किया गया। ये मुंगेरी मिलेगा कहाँ? मैम दिलशाद गार्डन में उसका अड्डा है, हमने उसकी फील्डिंग लगा रखी है। साहब मैंने कुछ भी किया। बोल, किसको बेची थी वो पिस्तौल? हमने बेची नहीं थी, किराए पर दी थी। किसको दी थी किराए पे? वो जतिन को। जतिन कौन? वो मेरा दोस्त है जो आरजे पब्लिक स्कूल में पियून की जॉब करता है। मैम आरजे पब्लिक स्कूल में ही हरमिंदर टीचर थी, तो हो सकता है कि हरमिंदर के प्यून जतिन ने हरमिंदर को मारा हो, लेकिन वो बिट्टू का मर्डर क्यों करेगा? हाँ लेकिन बिट्टू का, बोलो आशुतोष। मैम वो पीएन जतिन 2 दिन से स्कूल नहीं आया और उसका नंबर भी बंद है। मैम लगता है फरार हो गया। कैसे भी करके ढूंढो उसे और स्कूल में पता लगाओ कि पियून का हरमिंदर के साथ में क्या इशू था जो उसे मारने के लिए उसने वो पिस्टल ली थी। ओके मैम। मैम जितने भी सस्पेक्ट हैं उन सबके कॉल रिकॉर्ड हैं और मैंने सबके कॉल रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन मैम पता चला है कि हरमिंदर के स्कूल का पीएन जतिन अक्सर बिट्टू के मामा विकास से मिलता रहता था। बिट्टू का मामा? जी मैम। आपकी दवाई नहीं मिल रही है, विकास ने कहाँ रखी है? अरे अलमारी में रखी होगी, वहां जाके देख। इतने सारे पैसे? इतने सारे पैसे कहां से लाया? बोलना। तुझे कोई नौकरी नहीं देता इसलिए तू चोरी किया? बोल। चल बोलना शुरू कर। कुछ भी छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा। तेरा दोस्त जतिन भी पकड़ा गया है और उसने सब कुछ उगल दिया है। मैं इंग्लिश स्कूल में पढ़ने की औकात नहीं थी मेरी, लेकिन फिर भी पापा ने मेरा एडमिशन इंग्लिश स्कूल में करवाया। लेकिन उस हरमिंदर ने मेरा करियर बर्बाद कर दिया। मैम प्लीज एग्जाम देने दो मैम। मैम प्लीज मैम, वो मैम राहुल ने पर्चा फेंक दिया था मैम, मैं चीटिंग नहीं कर रहा था। है प्रिंसिपल सर के ऑफिस में बोलो। मैम मैं एग्जाम नहीं दूंगा तो मैम, मैं गरीब फैमिली से हूँ मैम, एग्जाम नहीं दूंगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैम सुन लो ना मैम, प्लीज मैम प्लीज। मैम मैंने चीटिंग नहीं की थी, लेकिन उस हरमिंदर ने झूठा इल्जाम लगवा के मुझे स्कूल से रस्टिकेट करवा दिया। मेरी पढ़ाई छूट गई मैम, और पापा के गुजर जाने के बाद मुझे बाहर किसी ने काम पे भी नहीं रखा, और दीदी ऊपर से रोज मुझे ताने देती। उस दिन भी दीदी ने मुझे बहुत डांटा था। माँ बिस्तर पर है, घर में खाने के लाले पड़े हैं और तू शराब पी के आया है। शराब के लिए पैसे कहाँ से आए? चोरी नहीं की है, उधार मांग के पी है, क्योंकि तंग आ गया हूं मैं। तू कुछ तंग वंग नहीं आया है, तू मुझे और माँ को तंग करने के लिए पैदा हुआ है। या मेरे ही घर का मुझे पूरा नहीं पड़ता? तेरी और माँ की जिम्मेदारी कब तक चलाऊंगी मैं? कम्मा कहीं का, तेरे से तो ज्यादा समझदारी मेरे बिट्टू में है। उस दिन मैं गुस्से से पागल हो गया था, जी तो कर रहा था कि गटासा उठा के दीदी का सीधा गला काट दूं। और उसके अगले दिन ही शाम को बिट्टू मुझे केशवपुरम में मिला। बिट्टू तू यहाँ केशवपुरम? ये क्या छुपा रहा है? क्या 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 दिखा? कुछ नहीं। ये पैसे कहाँ से आए? ये पैसे कहाँ से आए? ये पैसे? मैम मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो जिस तरह ज्ञान दे रहा था मेरा दिमाग खराब हो गया था। ऐसा लग रहा था दीदी मुझे सुना रही है। कुछ ना करने से अच्छा तो कुछ करना ही है ना। ताना दे रहा,
नहीं, मतलब मेरा मतलब ये है कि आप भी चाय की दुकान पे काम करके 1500 कमा सकते हो। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज छोड़ दो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। बिट्टू को मारने के बाद मुझे लगा जिस औरत की वजह से मुझे नौकरी नहीं मिली, मेरी पढ़ाई छूट गई और जिसकी वजह से मैं अपने ही भांजे बिट्टू का हत्यारा बन गया, क्यों ना उस औरत को ही मार दूं। जतिन भी उससे खार खाए बैठा था, उसी ने मेरे लिए पिस्टल का बंदोबस्त किया था। पहले भी उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच गई थी। उस रात में ठान के गया था, उसने मुझे बर्बाद कर दिया था। उसने नहीं, तूने खुद अपने आप को बर्बाद किया है। माना कि तुझे पहले गलत समझा गया था, लेकिन तूने अब जो किया है वो भी गलत है। तू अपना अतीत तो सुधार नहीं सका, लेकिन अपने साथ साथ बिट्टू का वर्तमान भी खत्म कर दिया तूने। विकास ने अब जो अपराध किए उसकी दस्तक काफी पहले से समझी जा सकती थी। उसने 3 साल पहले जब हरमिंदर पे जानलेवा हमला किया था, तभी समझ जाना चाहिए था कि विकास को एक पॉजिटिव काउंसलिंग की जरूरत थी, लेकिन इस बात पे कभी विचार नहीं किया गया और विकास के गुस्सैल स्वभाव के कारण धीरे धीरे उसके अंदर एक खूंखार अपराधी ने जन्म ले लिया। और बिट्टू की माँ कभी ये कल्पना नहीं कर पाई कि अपने जिस भाई को वो रोजाना ताने मार मार के सही रास्ते पे लाने की कोशिश करती रही, उसका वही भाई उसके खुद के बेटे बिट्टू की हत्या कर देगा। हरमिंदर तो पहले से ही पतन की राह पे थी, जहाँ हर कदम पे जोखिम ही जोखिम था। बिट्टू को शायद इस दुखद परिणाम से बचाया जा सकता था, लेकिन उसके साथ हुई इस अपराध की दस्तक को अनसुना कर दिया गया। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। परियों संग उड़ती गुड़िया, चांद से सुंदर गुड़िया, बादल से कहती गुड़िया, ये देखो मेरी दुनिया, तारों से चमकती दुनिया। परियों संग उड़ती गुड़िया, चांद से सुंदर गुड़िया, बादल से कहती गुड़िया, ये देखो मेरी दुनिया। परियों संग उड़ती गुड़िया, चांद सी सुंदर गुड़िया, बादल से कहती गुड़िया, ये देखो मेरी दुनिया। पहले मैं सारे कपड़े निकाल देती हूँ, तुम्हें और बात पकड़ो। टिफिन खाया ना? हाँ? चलो बेटे, तुम्हारे कपड़े चेंज कर दो। आ जाओ, आ जाओ। चलो अभी हम खाना खाएं। दीदी, आप रैबिट वाला चोली सुना। ठीक है। एक बार ना एक रैबिट था, ठीक है, और एक टर्टल। हाँ? वो अपने आप को बहुत सुंदर समझता, बिल्कुल तेरी तरफ। तू बहुत सुंदर है। हेलो। हेलो, माँ किधर है तेरी? सुन,
जो मैंने बोला था ना अपनी माँ को बोल देना वही करे, वरना पापा प्लीज फोन उठाओ। तो मेरा मन नहीं करता क्या तुमसे मिलने का? मैं भी चाहती हूँ तुमसे मिलना, लेकिन टाइम कहाँ है? देखो अब जाके खत्म हुई है शिफ्ट, अंधेरा हो गया है, बेटिया घर पे अकेली है। हाँ पता है, मैं ये नहीं कह रही कि तुम गलत हो, लेकिन तुम्हें भी तो समझना होगा ना। कब तक लटकाओगी और जल्द से जल्द कराओगी, यही बोला था ना तुमने। पति से बात किया? पति था, है नहीं, और मैंने कोशिश की थी, लेकिन तो फिर और कोशिश करो। वैसे एक और तरीका बताया था मैंने, एक बार तो बस हाँ कर दे, मैं पैसा वैसा सब भूल जाऊंगा। बस एक बार हाँ कर दे। पकड़ो पकड़ो। मम्मा मम्मा, मैंने मिट्टू को होमवर्क भी करा दिया और उसको खाना भी खिला दिया। मैंने तुलसी की पूजा कर दी और मैंने मिट्टू का होमवर्क भी करा दिया और मैंने मेरा होमवर्क भी कर लिया। बस बस बस, थोड़ा सांस तो लेने दे। मम्मा एक अंकल का फोन आया था। बाद में बताना, ठीक है? ये सब मम्मी जी की वजह से हुआ है। चल मैं तेरे बाल बना देती हूँ। मैं ना मिट्टू के भी ऐसे ही बाल बनाती हूँ। तुझे भूख लगी है? बता मुझे, मैं खाना बनाती हूँ। अच्छा, मैं ना मिट्टू को जैसे तैयार करती हूँ ना, वैसे तेरे को भी तैयार करूँगी। फिर तो ना शिल्पी, देख मीतू सो गई है, तू भी अंदर जाके सो जा। मम्मा बस 5 मिनट और प्लीज। 5 मिनट में अंदर, और सड़क पर मत जाना, ठीक है? ओके मम्मा। यस डॉल, तुम्हारा भी सिर दर्द हो रहा है ना? हिंसक प्रवृत्ति, वायलेंट नेचर, क्या इंसान इसके साथ पैदा होता है या आसपास का माहौल उसमें भावनाएं पैदा करता है? नमस्कार, मैं संजय पवार, और मेरे अनुसार कोई भी इंसान पैदाइशी वायलेंट नहीं होता है। आज जिस केस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे सॉल्व करते ही मुझे इस बात का एहसास हुआ। ये केस मेरे जीवन का बहुत ही मुश्किल और दर्दनाक केस साबित हुआ। एक 8 साल की बच्ची पर इतनी बेरहमी के साथ हमला किया गया था कि उसकी हालत को देखकर हम पुलिस वाले भी कुछ पल के लिए चौंक गए। हेलो पुलिस। सर वो है इंस्पेक्टर पवार, ये जो लड़की पे हमला हुआ आपके रिलेशन में है? मेरी पोती मेरी बच्ची। आप ठीक से बताइए क्या हुआ है? मेरी पोती शिल्पी, मैंने बेटे को फोन किया था, वो नहीं उठा रहा। उसकी माँ को फोन करो, मेरी माँ को फोन करो, उसको बुला दो। मेरी बच्ची नंबर लीजिए और फोन करिए। आप शांत हो जाइए, हम देखते हैं। आपकी बहू का नंबर एड्रेस दीजिए। बॉडी पर मल्टीपल कट्स आए हैं, लैसरेशन, कंकशंस, आर्टरीज दब चुकी है, रप्चर हुए हैं, एंड बॉडी से काफी सारा ब्लड लॉस हुआ है। Will she survive? कहना मुश्किल है, क्योंकि बॉडी इतनी डैमेज है कि उसका धीरे धीरे इफेक्ट सामने आएगा, इसलिए फिलहाल भी कुछ कह नहीं सकते। जबरदस्ती के कोई निशान, सेक्सुअल असॉल्ट ऐसा? प्रॉब्लम यह है कि बॉडी पर इतने सारे घाव हैं कि प्राइवेट पार्ट्स में भी चोट आई है, जिसकी वजह से ये नहीं कह सकते कि वो सेक्सुअल असॉल्ट है या फिर कुछ और। क्या है ये? रोज एक नई शिकायत। आज फिर मारपीट करके आई है ना तू? बोल,
बोल। बच्ची है ये बच्ची है? अरे मार मार के पटेल के बेटे की क्या हालत कर दी देखी ना तू। और इसको इतना गुस्सा आता कहां से है? हाँ, और सब तेरी वजह से हुआ है, तूने इसको बिगाड़ा है। और तू सारी रात जब स्टोर में बंद रहेगी ना तो सुबह तक अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। चल। बेटा देख लिया दीदी को? चलो अब चलते हैं। हाँ चल उल्टी गुड़िया, चांदनीचे चुंडल गुड़िया, पाडलों से कहते गुड़िया, ये देखो मेरी दुनिया, तारों से चमके गुड़िया। पीहू का गुस्सा तो बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। मैं क्या कहती हूँ, हम पीहू को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दें। दिमाग सही है तेरा, डॉक्टर को दिखाएगी तू? अरे सब लोग बोलेंगे कि तेरी बेटी को दिमागी बीमारी है। अरे बोलने से पहले सोच तो लिया कर। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस पीहू जिद्दी है, हमें उसके साथ सख्त होना पड़ेगा, समझी? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, पता नहीं सर ये सब कैसे हो गया। सब मेरी ही गलती, सब मेरी वजह से ही हुआ। कैसी माँ हूं मैं रात को सो रही थी कि अचानक से किसी ने दरवाजा खटखटाया और मैंने वो बाहर खेल रही थी सर, बोली 5 मिनट में अंदर आ जाएगी। मैं टीवी देख रही थी और टीवी देखते देखते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और ये सब माँ का काम होता है ये। अरे ऐसे कैसे आंख लग गई, उसकी जवाबदारी है। आखिर वो बच्ची, इतनी सी बच्ची, इतनी रात को अपने घर से चल के मेरे घर तक कैसे आई? बेचारी 8 साल की है वो, और उसके साथ किसी ने इतना बुरा कर दिया। मैंने बोला था उसको कि सड़क पर मत जाना। ये सब मेरी ही गलती है, सब मेरी वजह से हुआ। सोचिए, शिल्पी अपने घर के आंगन में ही खेल रही थी और 1 घंटे बाद उसे अधमरी हालत में पाया गया। अक्सर ऐसा ही होता है, लोग वारदात होने के बाद ही अपनी सुरक्षा का, अपनी परिवार की सुरक्षा का ख्याल करते हैं। सुरक्षा, सेफ्टी, ये सिर्फ एक सहूलियत नहीं है, एक जिम्मेदारी भी है। याद रखिए, अपराध वहीं पनपता है जब हम उस पर नजर नहीं रखते हैं और जब हम उसकी उम्मीद नहीं करते हैं। इस केस को सॉल्व करते हुए हमें भी यही लगा कि शिल्पी ऐसे ही एक अपराध का शिकार बनी। शिल्पी कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? शिल्पी कहाँ है? हाय शिल्पी किधर है? क्या है? अब क्यों आए हो? तू दूर हट। हाय शिल्पी कहाँ है? कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना देखो, हम अपना देख लेंगे। तू चल यहाँ से। अच्छा क्या बेकार की बात कर जा। बस करिए, क्या हो रहा है यहाँ पर? हॉस्पिटल है, घर नहीं है आप लोगों का। ये बच्ची क्रिटिकल कंडीशन में है और आप यहाँ तमाशा कर रहे हैं। लेके जाइए इन्हें, जाइए आप, लेके जाइए इनको। शिल्पी के घर पे जाके पूछताछ करो और जहां वो मिली थी दादी के यहाँ, वहां भी पता करो और रूट भर में क्वेश्चनिंग करो, किसी ने उसे देखा कि नहीं। मैं यहाँ पूछताछ करता हूँ। सर क्या लगता है
क्राइम रैंडम है मोटिवेटेड? इट्स टू अर्ली टू से। हो सकता है फैमिली की किसी दुश्मनी, या तो फैमिली में आपस में ज़्यादा दुश्मनी लग रही है। किस फैमिली में नहीं होती। आई अपडेट यू सर। देखिए, छोटी से छोटी बात पे भी झगड़े होते हैं। गौर से सोचिए, किसी से कोई कहा सुनी, कोई अनबन ऑफिस कॉलीग या घर वाले भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। सर कोई सूझ नहीं रहा है इस वक्त। सोच कैसे नहीं रहा है सर? इनकी वजह से जीना हराम हो गया है हमारा। पता नहीं किस किस से कर्जा ले रखा है और लोग आकर हमें धमकाते हैं। तो कुछ भी बोली जा रही है सर, ये कुछ भी बोले, इसका दिमाग खराब हो गया। किससे कर्जा ले रखा है आपने? कौन धमका रहा है आपको? कब से चल रहा है ये सब? ये क्या बताएंगे, मैं आपको बताती हूँ। कल रात की बात है, एक गुंडा मुझे बीच सड़क पे धमकाने आया था कि अगर इन्होंने पैसे नहीं दिए तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। अब इस सब से मेरा क्या लेना देना? मेरी बच्चियां तो खामखा फंस गई ना। अरे तेरा लेना देना नहीं तो किसका लेना देना है? ये जो कुछ भी है ना उसके लिए तू जिम्मेदार है। सर ये इसके शौक पूरा करने के लिए तुम उधार लिया करता था। वो बोलना, वो बोले बोले तो। हाँ हाँ, रानी बना के रखा था ना। फिर शुरू हो गए आप लोग, तमाशा बना रखा है। ध्यान से सुनिए, आप बेटी के गुनहगार को पकड़वाना चाहते हैं आप लोग या नहीं? जो गुंडा कल आपको धमकाने आया था, पहचान सकती हैं आप उसे? जी, उसका नाम गगन है। आप बैठिए यहाँ पर। कौन है ये गगन? सर गगन मेरे कंस्ट्रक्शन साइट में मेरे साथ काम करता है। और किस किस से कर्जा ले रखा है आपने? खासकर वो जो धमकाने आ रहे हैं आप। देखिए सर वो, अच्छा मैं बताता हूँ सर। एक वो ठाकुर है, ब्याज में पैसे देता है वो। यहाँ जो मीरा जी रहती हैं तो सबसे मिलजुल कर रहती हैं या किसी के साथ कोई प्रॉब्लम? कहाँ साहब मिलजुल कर रहते हैं, अक्सर झगड़ा होता ही रहता है। आप लोग हमसे नहीं, जो पास में शुक्ला जी की दुकान है ना, उनके साथ 36 का आंकड़ा है साहब। और परसों ही झगड़ा हुआ था। अगर हम लोग नहीं होते तो एक दूसरे को मार वार डालते साहब। हमको चोर बोलता है, खुद मिलावट कर करके सारे बाल उड़ गए तेरे। गंजा कहीं का। क्या बोले? वही बोला जो तूने सुना। बाबा, बाबा, बाबा आराम से, आराम से। देख लूँगा, चलिए चल शिल्पी यहाँ से। मैं देख लूँगा तुम्हारे बेटे को, छोड़ूंगा नहीं तुम लोग को। हाँ सर, झगड़ा हुआ था। झगड़े में मेरे मुंह से जो भी निकला मैं बोल दिया। लेकिन सर आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? आप उसे ही पूछिए ना। कल रात कहाँ थे? घर में था साहब में। रात 11 और 2 के बीच कहाँ थे? साहब मैं घर में सो रहा था। आप मेरी औरत को पूछ सकते हैं। जरूरत पड़ी तो फिर आएंगे। चलो। भैया प्लीज, भैया नहीं, भैया आज नहीं, भैया भैया आज छोड़ दीजिए भैया प्लीज, भैया प्लीज। चलो फटाफट फटाफट करो यार, जल्दी जल्दी। वो नितिन क्यों नहीं आया? बहुत छुट्टी मारा आजकल। गगन जोशी कौन है? सर मैं हूँ। मतलब सर साथ में काम तो करते हैं, लेकिन वो मतलब सर अब हम लोग कुछ खास दोस्त नहीं है सर। दोस्त खास नहीं है, लेकिन उधार देते। सर उसको जरूरत थी तो दे दिया, हेल्प की और कुछ नहीं। हेल्प करते हो या फायदा भी उठाते हो? फायदा मतलब सर समझा नहीं सर। उसकी एक्स वाइफ बीवी का नाम क्या है? हाँ, परेशान करते हो, अरे वो धमकाते हो उसे। अरे सर वो क्या है, पैसों के लिए। वो मैंने पैसे उधार दिए ना, उसके लिए मैं उसको फोन कर रहा था, दबाव डाल रहा था। तो मुझे पैसे की जरूरत थी। मैं तो उससे बहुत शराफत से पैसे मांगा था। आप उस शिवम को देखिएगा,
कितना रफली ट्रीट करता है उनके साथ। किनको? वो अपनी बेटियों और बीवी के साथ। सर वो पागल आदमी है, मैं क्या बताऊं आपको। और मैं तो बोल रहा हूँ ना सर, उसकी बेटी के साथ जो हुआ है ना, उसने किया होगा। भरोसा नहीं कर सकते सर उसका। खुद इतनी बेरहमी से मारा अपनी बेटी को उसने। आप समझे नहीं सर, पक चुका है वो अपनी एक्स वाइफ से, बेटियों से, खास करके वो शिल्पी से। वो शिल्पी बार बार फोन करती है तो कट कर देता है, मैंने खुद देखा है। और सर अभी उसकी बेटी बेचारी ना अभी लास्ट वीक यहाँ पे आई थी। तुमको समझ नहीं आता? फोन काटने का मतलब ये होता है कि मुझे तुम लोगों से बात नहीं करनी, कोई लेना देना नहीं है। अपनी माँ को जाके समझा दे कि मुझे पैसों के लिए फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई पैसा नहीं देने वाला। रात को भेज दे यहाँ पर। जाओ जाओ जाके माँ को बोलो। और इतना घटिया आदमी है ना सर, यहाँ अपनी बीवी और बच्चों को गालियां देता है। उनके खाने के लाले पड़े हैं और उधर जाके वो बाजारू औरतों के साथ सोता है, रेड लाइट एरिया में पड़ा रहता है। और घर पे इसलिए फोन नहीं करता कि उसको पैसे देने पड़ेंगे और उसको मौज मस्ती के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे। सर वो तो मैं बोलता हूँ ना कि वो बीवी बच्चों से पीछा छुड़ाना चाहता है। तुम कहाँ थे कल रात को 11 से 2 के बीच में? 11 से 2 के बीच में सर तो मोस्टली आदमी घर पे ही होता है। तुम थे? हाँ। कहाँ? घर पे। किसके? अब अपने घर पे सर। ठीक है, पता चल जाएगा घर पे थे या नहीं। सर मीरा के घर के आसपास और शिल्पी के दादी के घर के आसपास अच्छे से पूछताछ की और इन दोनों के घर के बीच का जो रूट है उसे भी अच्छे से एग्जामिन की। लेकिन ये शिल्पी अपने घर से दादी के घर तक कैसे पहुंची और क्यों, इसका कोई लीड नहीं मिल पा रहा। और कुछ? सर पता नहीं ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मीरा के एक नेबर ने कहा कि मीरा की अक्सर एक दुकानदार शुक्ला, उसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। अब कोई इतने छोटे मोटे झगड़ों के लिए एक लड़की के साथ इतना कुछ करे, लगता है नहीं। शिल्पी के बाप के तो कई सारे दुश्मन हैं, इतने लोगों से लोन ले रखा है। एक कॉलीग है गगन जोशी, धमकाया उसने मीरा को एक बार। एक काम करो, उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा दो। गगन जोशी? हाँ गगन जोशी। मीरा जहाँ काम करती है ना, वहाँ की थोड़ी खबर निकालो। सिंगल मदर है, लोग जाल फंसाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो किसी ने रिजेक्शन के चक्कर में दुश्मनी कर ली होगी उससे। ये एंगल भी देखो। ओके। देखो मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकती, बताया था ना शिल्पी हॉस्पिटल में सीरियस है। तुम प्लीज मुझे बार बार फोन मत करो। ना समझाया था तुझे कि इस लड़की से शादी मत कर, बेशर्म कहीं की। आपके बेटे से मेरा डिवोर्स हो चुका है, ठीक है? जो भी बोलना है इसको बोलिए, मेरी लाइफ में टांग मत अड़ाइए। चुप कर, मेरा बेटा तेरी तरह बेशर्म नहीं है। बच्ची इस उम्र में क्या क्या सहना पड़ रहा है इसे। मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ, और तेरे साथ रही ना तो इसका भी यही हाल होगा जो शिल्पी का हुआ। चल बेटा चल। मीरा वो बहुत मेहनती औरत है सर, और उसका पति वो एक नंबर का यूजलेस आदमी है सर। मैंने सुना है कि बच्चों के खर्चे वगैरह में भी कोई मदद नहीं करता है। अच्छा, इतना सब कुछ तुम्हें कैसे पता है? किसने बताया? मीरा ने? नहीं सर, वो आया था एक दिन यहीं स्टोर के बाहर, अननेसेसरी तमाशा खड़ा किया, सबके सामने मीरा को धमकाया और चला गया। क्या बोल रहा? बहुत कुछ बोला सर, लेकिन पूरी बात तो मुझे याद नहीं है। लेकिन बोल रहा था मीरा को कि वो बार बार शिल्पी को पैसों के लिए ना भेजे, तो कुछ पैसों का लफड़ा था। ठीक है, सर अब मुझ पे शक कर रहे हैं? मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करूंगा? सर मैं मानता हूं कि उसको फोन में काटता था क्योंकि वो मुझसे बार बार पैसे मांगती थी और मैं तंग आ चुका था इन सब चीजों से, लेकिन अपनी बेटी के साथ मैं ऐसा करूंगा? सर मेरी बेटी है वो। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सही, तुमने कुछ ना किया हो, इतने लोगों से कर्जा ले रखा था, किसी ने उस चक्कर में नुकसान पहुंचाया हो। सर अगर मेरे किसी लेंडर ने ऐसा किया होगा तो कम से कम मुझे वार्निंग तो देगा सर। और सर आप स्टोरी का एक ही साइड सुन रहे हैं, ये मीरा के 50 आशिक है, दुनिया भर के दुश्मन है सर। मुझे लगता है उनमें से किसी ने कुछ किया होगा। सर खासकर ये नितिन देखने में सीधा लगता है, इतना सीधा है नहीं। सर मुझे नहीं पता कि मीरा ने या किसी ने आपको क्या मेरे बारे में बताया, लेकिन जो भी बताया मुझे फंसाने के लिए बताया। और सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरी बेटी हॉस्पिटल में है, आप मुझे हॉस्पिटल जाने दीजिए सर प्लीज।
ठीक है, आप जाइए, बुलाते हैं हम आपको। सर, अब ये नितिन को कहां से बीच में ले आए? आपको क्या लगता है ये मीरा और नितिन का सच में अफेयर है या फिर मीरा को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? आई एम नॉट श्योर, मीरा से बात करनी पड़ेगी। हाँ बोलो सर। हाँ, क्या प्रॉब्लम है स्कूल में? अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे, बाय। ये मीरा ने कब कहा था कि वो घर लौटी थी? करीब 8:30 बजे। हाँ, ये देखो गगन की लोकेशन तो मैच कर रही है, मीरा सच बोल रही है। यार मुझे तो एक ही बात परेशान कर रही है कि जिसने शिल्पी पे वार किया है तो उसे पता लग जाए कि शिल्पी जिंदा है तो वो फिर से अटैक करेगा, और अगर फैमिली से दुश्मनी है तो वो नीता पे भी हमला करना चाहेगा। पता नहीं है सीरियल किलर का एंगल है या कर्जदार का मामला है। तुम एक काम करो, गगन की हिस्ट्री निकलवाओ पूरी। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की तेरे लायक नहीं है, लेकिन तब मेरी सुनी नहीं। अब जाके पता चला। मीतू, तो बेटा कहाँ जा रही है? देर क्यों हो गई? अंधेरा हो गया है। खेलने गई थी या कहीं और गई थी? घूर क्या रही है? बोल ना, बोल। नहीं तो क्या स्टोर रूम में बंद कर दोगे ना, ताकि भैया आके मुझे। भैया? कौन भैया? वो विजय काका का बेटा। क्या बोल रही है ये? विजय काका का लड़का अजीत ना, तो उसका क्या? ठीक से बोलना, बोलना। बाबा, वो ना मुझे बहुत तंग करते हैं। ना बेटा, रोते नहीं। माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। गंदी बात। हाँ, किसी पर ऐसे गलत इल्जाम नहीं लगाते हैं ना। और तुम क्यों पापा को गुस्सा दिलाती हो? अच्छी बच्ची हो ना मेरी। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैं अपनी बेटी की यह हालत करूंगी ताकि उससे पीछा छूटे और मैं नितिन से शादी कर सकूं? देखिए आप बैठिए। सर, इन दोनों बातों का कोई कनेक्शन नहीं है, और मैं नितिन से पहले ही कह चुकी हूँ कि मुझे उससे शादी नहीं करनी। मेरी लाइफ का फोकस सिर्फ मेरी बेटियां हैं, और मैं शादी करके ये ध्यान बांटना नहीं चाहती। लेकिन आपकी शर्त की वजह से नितिन को एक मोटिव मिल जाता है आपकी बेटियों को नुकसान पहुंचाने का। नहीं सर, नितिन इस टाइप का आदमी नहीं है, बल्कि वो तो बहुत पसंद करता है शिल्पी और मीतू को। वो कभी ऐसा नहीं करेगा। ठीक है। हाँ सर, मीरा की है ये शर्त कि वो शादी नहीं करेगी, लेकिन मुझे तो करनी थी। एक बुरा एक्सपीरियंस आया और बस ठान ली उसने, तो क्या कर सकते हैं। कमाल है, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं थी इससे? मान ली तुमने शर्त उसकी? नहीं सर, मतलब पहले मुझे आया थोड़ा गुस्सा, बल्कि एक दिन हमारा झगड़ा भी हुआ इसी बात को लेकर। मीरा अचानक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई और अपना सर्वर पटकने लगी, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उसे फोर्स नहीं करूँगा। वैसे भी फोर्स करके कोई फ़ायदा तो है नहीं, ज़्यादा फोर्स करूँगा तो छोड़ के चली जाएगी, और मैं मीरा से प्यार करता हूँ सर, खोना नहीं चाहता मैं उसको। हमारे लिए अब इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया था। हमारा शक सीधे नितिन पर गया। नितिन के अलावा गगन और शिवम जैसे लोगों पर भी हमारा शक था, लेकिन इनमें से किसी के पास भी ऐसी कोई ठोस वजह या मोटिव नहीं था जो उन्हें एक 8 साल की बच्ची पर इतनी बेरहमी से हमला करने पर मजबूर कर सके। हमारे लिए ये बात तो साफ जाहिर थी कि ये किसी पेशेवर मुजरिम का काम नहीं था। इतने सारे वार और वो भी जल्दबाजी में किए हुए, और फिर भी विक्टिम का जिंदा बचे रहना। प्रोफेशनल क्रिमिनल इस तरह की गलतियां नहीं करते। बहरहाल हम नए सिरे से इस केस की छानबीन करने लगे। सर, मैंने बोला ना, उस टाइम मैं घर पे ही था। वो बात की बात है, 8:30 बजे कहा था शिल्पी के घर के पास। उसे उठाने के लिए मौका देख रहा है ना। लेकिन सर मैं भगवान, अरे ये तेरे लिए आखिरी मौका है। जो कुछ भी बोलना है ना, अभी सच सच बोल दे। तेरे कॉल ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास।
हमें एग्जैक्टली पता है कि किस वक्त तू कहाँ था। बोल। हाँ मैं वहाँ था सर, लेकिन वो शिल्पी के लिए नहीं, मैं मीरा के लिए था। मैंने सोचा पैसों के चक्कर में उससे दबाव बनाऊंगा। सर मुझे मीरा बहुत अच्छी लगती है। पति से बात किया? पति था, है नहीं। बस यही सच है और सर बाकी और कुछ नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर इसमें से एक भी बात झूठ निकली बहुत भारी पड़ेगा तुझे। पर एक बात, आज के बाद किसी भी औरत को अगर हैरेस किया ना, सीधा अंदर कर डालूंगा। चलो। सिस्टर मेडिसिन चेंज करनी पड़ेगी। यस सर। रिकवरी बहुत स्लो है। सर ये तो होश में है। होश में? शिल्पी, शिल्पी उठ, देख मम्मा आई है। शिलू बेटा, बेटा शिलू, उठना। शिलू बेटा आके करो। शिलू शिल्पी उठना बेटा। देखिए आप लोग प्लीज बाहर जाइए, प्लीज बाहर जाइए। अभी अभी होश में आई है। लेट हर काम डाउन फर्स्ट, प्लीज प्लीज। चलिए सर आप बाहर निकले। मैम आप भी चलिए प्लीज। हेलो बेटा, कैसी तबीयत है आपकी? हाँ, अच्छा लग रहा है अभी? आप डरो मत, हम लोग आपकी हेल्प करने आए हैं। आप बताओ, याद है आपको क्या हुआ था? कैसे लगी आपको चोट? हाँ? देखो बेटा, तुम ब्रेव गर्ल हो ना? तो अंकल क्या पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। तुम्हें याद है किसने किया था? सर प्लीज। सर वो अभी ट्रोमा में है, उसे रिकवर होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, थैंक यू। मम्मा आपके लिए एप्पल काट के देगी। शिल्पी एप्पल खाएगी, फिर स्ट्रांग हो जाएगी। एप्पल बहुत पसंद है ना शिल्पी को? सिस्टर, सिस्टर, शिल्पी क्या हुआ बेटा? ये आप मेरे साथ बाहर आइए प्लीज। नहीं अब मैं देख रही हूँ, आप बाहर आइए प्लीज। मम्मा बाहर है शिल्पी। कोई जल्दी से स्टेशन लेकर आना। सब मेरी गलती है सर, मैं ही अपने धुन में थी। उसके लिए एप्पल काट रही थी, छुरी उठाई तो बेचारी डर गई। सब मेरी वजह से, मेरा ही दिमाग खराब है। ये हाथ पे जो मार्क्स हैं आपके चाकू से चोट लगने के बाद, शिवम ने किया। डिवोर्स की यही वजह थी आपकी? अब कोई फर्क नहीं पड़ता सर, जो हो गया सो हो गया। ठीक है, अब अपनी बेटी के पास जाइए, उसे आपकी जरूरत होगी। मार्क्स की तहों तक पहुंचना होगा, तुम जाके शिवम को बुला के लाओ इमीडिएटली। सर मैं अपनी बीवी को मना करता था। सर आप क्या करेंगे? मैंने तो उसको कभी आज तक टच नहीं किया, ये वो खुद को मारा करती थी। एक बार अगर उसको गुस्सा आ गया ना, मैंने कुछ कह दिया या कोई बात होगी तो सर उसका अपने पर से कंट्रोल हट जाता था और वो खुद को हट करना शुरू कर देती थी। सर मैंने इसीलिए छोड़ा है उसको। ये जब हर महीने मेरे पास बिल आती है तब तू कहां पर होती है? तो क्या बिल मेरे पास आएगा? इस घर में मर्द कौन है? तुम्हारा काम है बिल भरना। तो तेरा काम क्या है? सारा काम मेरा हो गया। मैं जाके कमा के ले आऊंगा, तुम पे लुटाऊंगा, तुम लोग बहुत मजे लोगे। मुफ्त में? तुम्हारे बीवी बच्चे हम सड़क पर पड़े कोई भिखारी नहीं है। और अगर इतने बोझ बन गए तो मार क्यों नहीं देते हमें? मेरा क्या करेगी? क्या करेगी तू? पागल हो गया? मेरा क्या करेगी तू? अरे तुम्हारा नाम क्या? पागल हो गया तू? अरे ये सब मत कर, क्या करेगी तुम? ये लो चला दो ना, चला। तुमसे नहीं होगा, मैं चला देती हूँ। छोड़ इसको। जब बोझ बन गया तो मार क्यों नहीं देते हमें? मतलब इसमें भी मेरी ही गलती है। मेरा पति रोज रोज मुझे सताए, मारे पीटे, मुझे और मेरे बच्चों को बोझ बोझ कहकर इंसल्ट करे और मैं सब कुछ सहती रहूं। कौन औरत सह सकती है सर? और जब मुझे समझ में आया कि ये आदमी इस लायक ही नहीं कि इसके लिए मैं अपनी जान दूं, तो मैंने उसे छोड़ दिया। आपने उसे छोड़ा? क्यों?
कुछ और कहा उसने आपको? अब आप खुद ही सोचिए सर, कितना घटिया आदमी है वो। आखिर कौन बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा करता है? उसकी हालत देखिए आपने, देखा है शिल्पी को? देखिए आप शांत हो जाइए, अब जरा पानी पीजिए, शांत हो जाइए, बैठिए। सर वो मैं शिल्पी को बार बार उसके पास पैसे लेने भेजा करती थी। मेरा फोन तो उठाता नहीं था वो, तो मैं क्या करती? 3 जॉब्स करती हूँ सर, फिर भी घर के खर्चे नहीं निकलते। और वो अपने सारे पैसे शराब और वैश्याओं पर उड़ाता है। उसके भी तो बच्चे हैं, उसकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। काश मैंने शिल्पी को कभी उसके पास पैसे लेने भेजा ही नहीं होता, तो आज शिल्पी के साथ ये सब। परियों संग उड़ती गुड़िया, चांद सी सुंदर गुड़िया, बादल से कहती गुड़िया, ये देखो मेरी दुनिया। नहीं सर, फिर भी मुझे लगता है नहीं कि नायक, नितिन और शुक्ला दोनों के एलिबाई है, वहां मौजूद नहीं थे उस रात को। और वो क्या नाम है उसका, गगन, वो ढाबे पर खाने गया था। इसका प्रूफ भी हमारे पास है। सबकी डिटेल चेकिंग है, सब सच बोल रहे हैं। या तो सच में सब सच बोल रहे हैं या फिर शिल्पी को किसी और ने मारा है। फिनिश लाइन के इतने करीब होने के बावजूद हम मुजरिम को पकड़ने में नाकाम थे। इसलिए हमने इस केस के सारे संदिग्ध, सारे बयान और हर पहलू की बारीकी से जांच शुरू करी। और तब सामने आई वो छोटी सी बात जिसने सारी कड़ियां जोड़ दी। नितिन, आपको लगता है ये सब नितिन ने किया है? नितिन ने नहीं किया है, लेकिन उसने एक बात कही थी, वो मुझे अभी याद आ रही है। नितिन की फाइल निकालो, उसका बयान दिखाओ मुझे। सर, मीरा अचानक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई और अपना सर्वर पटकने लगी, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उसे फोर्स नहीं करूंगा। हम इस केस को बिल्कुल उल्टी तरफ से देख रहे हैं नायक। मतलब ये नायक कि मीरा की रिपोर्ट निकलवाओ, सारी इंफॉर्मेशन, बचपन की, ऑफिस कॉलीग्स, पता लगाओ कि उस पर कभी कोई वायलेंट वारदात हुई है या उसने कभी वारदात को अंजाम दिया। मीरा सर अपनी बेटी को इतनी बुरी तरह से, मीरा अपनी दोनों बच्चियों से बहुत प्यार करती है, वो कैसे? कभी कभी प्यार काफी नहीं होता है। Get on to it. जी हम थाने पुलिस से, हमें आपकी बेटी मीरा के बारे में कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? शादी से पहले मेरी बेटी मीरा का नाम पीहू था। तूने इसको बिगाड़ा, अब तू यही बन रहेगी। चल। प्लीज। गलती उसकी नहीं थी, गलती हमारी है। हमने उसे नजरअंदाज किया था। वो बेचारी तो बार बार हमें बताती रही, मदद मांगती रही, अपनी बातों से, हरकतों से, लेकिन हम में से उसकी किसी ने नहीं सुनी। हाँ बोलो नायक। से मीरा की सास का फोन आया था। उसने कहा कि मीरा उसके घर जाके अपनी छोटी बच्ची को छीन के भाग गई। एक कांस्टेबल ने मीरा के घर पे भी चेक किया, लेकिन वो दोनों वहां भी नहीं है। नायक मेरी बात ध्यान से सुनो, बच्ची की जान खतरे में हो सकती है। कंट्रोल रूम को तुम कॉल करो, नाकाबंदी लगवाओ 5 किलोमीटर के रेडियस में, और मीरा का फोन लोकेशन ट्रायंगुलेट करवाओ। शिंदे, राणे गाड़ी में बैठो और इसको साथ लो, मनीषा को। बीट पेट्रोल को तुम खुद कॉल करो, ठीक है? एक सेकंड जरूरी है, जल्दी पहुंचो। जी सर, मैं आपको अपडेट करता हूँ। चलो जल्दी।
ना, चुप कर। रोना बंद कर मीतू। रोना बंद कर मीतू, रोना बंद कर। हाँ, यहां से राइट ना। रुक जाओ, पत्थर नीचे फेंको मीरा, पत्थर फेंको। अच्छा, शोर से प्रॉब्लम है मुझे, सर दुखता है, गुस्सा आता है, बाबा के चिल्लाने की आवाज, चूहों की आवाज, दरवाजे की आवाज, और जब भैया आकर मेरे साथ। भैया प्लीज। मैंने बोला था शिल्पी को कि इतनी बात मत कर, जाके सो जा। मैं टीवी देखना चाहती थी, वो मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। मैं सच में उसको उसकी दादी के यहाँ ही लेकर जा रही थी। तुझे बकबक करनी है ना, बातें करनी है ना तुझे, चल तुझे तेरी दादी के पास छोड़कर आती हूँ, चल चल यहाँ से। लेकिन उसे लगा कि मैं उसे पनिशमेंट देने लेके जा रही हूँ। वो बेचारी डर गई और डर के मारे बोले जा रही थी, बक 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 बक। चुप चुप वो चुप हो गई और शोर बंद हो गया। जब तक समझ आया कि मैंने क्या किया है, बहुत देर हो चुकी थी। मैंने बोला था उसे, मेरी बात मान लेती तो ये सब नहीं होता ना। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, जिंदगी कई बार हमें आने वाले खतरों की झलक देती है, इशारा करती है, वार्निंग, दस्तक देती है, लेकिन हम उसे एक छोटी सी बात समझकर अनदेखा, अनसुना कर देते हैं। पीहू या मीरा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। उसका गुस्सा, उसकी दिमागी हालत बार बार उसके माँ बाप के सामने आती रही, लेकिन वो जानकर भी अनजान बने रहे। उस वक्त अगर उसका इलाज करवाया जाता तो उसकी और उसके परिवार की जिंदगियां इस तरह बर्बाद ना होती। बदकिस्मती से ऐसा ना हो पाया और शिल्पी जिंदगी भर के लिए अपाहिज बनकर रह गई थी। अपने आसपास, अपने परिवार, अपने बच्चों पर ध्यान दें, उनकी हर कही अनकही बात पर गौर करें, उनके इशारों को समझें, हर आने वाले खतरे को पहचानें जो दस्तक दे रहा है, ताकि फिर कभी किसी पीहू को अपराधी न बनना पड़े और फिर कभी कोई शिल्पी अपराध का शिकार न बने। मैं फिर मिलूंगा आपसे अपने जीवन के, अपने करियर के एक और चैलेंजिंग केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। याद रखिए, हमारा मकसद आपको बताना नहीं है, आपको बचाना है। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।